लवली पीपल, दिस इज शोनित किसान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फायर टीवी स्टिक में एक सबसे बड़ा जो कॉन था वो ये था कि उसमें जो उसके रिमोट आ रहा था उसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन की नहीं होता था, जिसके कारण बहुत लोगों को बहुत इश्यू होता था। और उससे चूँकि फायर टीवी स्टिक उससे पहले क्रोमकास्ट देखने को मिला था, उसमें रिमोट नहीं था। फायर टीवी इंट्रोड्यूस होने के बाद उसमें रिमोट देखने को मिल गया, लेकिन चूँकि वहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की नहीं था, इसलिए काफ़ी लोगों को ये काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा था। लेकिन अब अमेजॉन ने लॉन्च कर दिया है अपना फायर स्टिक, जिसमें आपको ब्लूटूथ इनेबल्ड तो है ही, वो जो भी था उसमें इंफ्रारेड रिमोट भी ऐड करने का एक फंक्शन ऐड कर दिया है, जिसमें कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं उससे। और जिसका भी पहले से सेकेंड जनरेशन रिमोट है वो परचेज कर सकते हैं ये फायर टीवी स्टिक का रिमोट। इसका जो प्राइस है, अभी इनिशियल प्राइस इसका जो 999 रुपीज़ का इसका प्राइस रखा गया है, और इसे मैंने परचेज किया है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कैसे इसे कॉन्फ़िगर करना है या किस तरीके का चीज़ें इसमें बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास फायर टीवी स्टिक है सेकेंड जनरेशन का, तो आप इस रिमोट को परचेज कर सकते हैं। तो क्विकली हम देख लेते हैं। ये मैंने परचेज किया है 999 में, मतलब कि 1000 में। तो इसमें इस तरीके का पॉलिथीन में पैक आता है यहाँ पर कि ये एलेक्सा वॉइस रिमोट विथ पावर वॉल्यूम कंट्रोल फॉर फायर टीवी, मतलब ये जो रैपअप है ये भी इसी फायर टीवी स्टिक का है। उसके बाद ये आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के ऊपर की अगर बात करें तो क्या क्या फंक्शन इसमें ऐड किया है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जन एलेक्सा वॉइस रिमोट, ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है यहाँ पे। 2 AAA बैटरी इसमें भी लगता है, जो प्रीवियस रिमोट में भी था। और देख भी सकते हैं जैसा कि आप इस तरीके का ये यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, न्यू जनरेशन सेकेंड जनरेशन रिमोट इसे बोला गया है। 4K जब भी लॉन्च हुआ था फायर टीवी, उसके साथ भी सेम रिमोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्विकली हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या इसमें मिलता है। तो यहाँ पे ये कवर डप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर ये एक मेन रिमोट है, जिसमें कि पहला वाला जो रिमोट था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सारे बटन तो थे, लेकिन ये पावर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और ये जो म्यूट का बटन है ये नहीं था, और यहाँ पे पावर की भी नहीं था पहले वाला रिमोट में, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस रिमोट के साथ आपको साथ में यहाँ पे देखने को मिल गया एक यूजर मैनुअल कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है इस रिमोट को। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इसे कोई यूज नहीं है हमारे लिए, तो इसे मैं साइड में रख लेते हैं हम पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अमेजॉन बेसिक जो बैटरी होती है इसकी, वो भी देखने को मिल जाती है। और क्या डिफरेंस है ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, जो मेरा प्रीवियस रिमोट है, जो पहले वाला रिमोट है, उससे इसका कंपेयर करके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है सो फायर टीवी का पहले वाला रिमोट है, मीन्स फर्स्ट जनरेशन रिमोट है। और ये जो है सो आपको ये जनरेशन मतलब कि सेकेंड जनरेशन रिमोट है। तो ये डिफरेंस है कि सिर्फ पावर की यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है, और इसमें नहीं है। उसके वॉल्यूम अप एंड डाउन की और म्यूट का की यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, और प्रीवियस जो फर्स्ट जन रिमोट था उसमें नहीं था। और ये एक इंफ्रारेड रिमोट है, ऐसा नहीं है कि जो कंट्रोल होगा सो फायर टीवी में आपका कंट्रोल होगा। ये एक इंफ्रारेड यहाँ पे दिया गया है, जिसके कारण ये जो 3 बटन से ये आपके टीवी में पेयर कर लेगा। आपका कोई भी LED टीवी वगैरह है उसमें पेयर कर लेगा, जैसे यहाँ पे से ऑन करेंगे तो पेयर कर लेगा, और उसके कारण ये आपको काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लूटूथ इनेबल्ड रिमोट है, आपका टीवी भी ब्लूटूथ ही होना चाहिए। इसमें इंफ्रारेड का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर हम बैक के कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है बैटरी के कंपार्टमेंट का, वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। वहाँ पे दोनों बैटरी यहाँ पे लगता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो बॉक्स के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आपने देखा। अब मैं आपको टीवी पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे इसको पेयर करना है और किस तरीके से ये काम करेगा। तो जैसे ही अपने टीवी को ऑन करेंगे और अपने न्यू रिमोट में बैटरी डालेंगे, ये आपके टीवी को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो टीवी है वो सोनी का टीवी है। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया ऑटोमेटिकली सर्च करके और डिटेक्ट कर लेता है।
तो यहाँ पे आपको यस कर देना है अगर आपका टीवी है तो। और जैसे ही आप उसे यस करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका पेयरिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विल बी प्लेइंग म्यूजिक ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप, प्लीज मेक श्योर दैट द वॉल्यूम इज टर्न अप एंड देन कंटिन्यू। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे एक म्यूजिक प्ले होगा, जिससे कि वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है नहीं, इसे इंडिकेशन देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की को प्रेस करना है। तो ये जैसे कि ये पेयर होकर शो करने लगता है। तो जो काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, योर फायर टीवी रिमोट हैज बीन अपडेटेड। मीन्स कि आपका जो फायर टीवी रिमोट है वो कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है आपके टीवी से। और ये जो रिमोट है ये कम्प्लीटली एक आयर इसलिए इंफ्रारेड रिमोट है, प्लस साथ में ब्लूटूथ रिमोट भी है। तो ये जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है ये आपके टीवी का वॉल्यूम इससे कंट्रोल हो पाता है। प्लस साथ में आपका टीवी का जो पावर की है ये भी इस पर काम करता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पेयर और मेरा टीवी आ चुका है। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स वगैरह भी दिया है, जिसमें पावर टाइमिंग को, उसके बाद पावर ऑन इनपुट में आप डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाहते हैं कि आपका फायर टीवी हो या टीवी डिफ़ॉल्ट हो, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ये होम बटन के लिए है। और यहाँ पे जैसे ही आपका ये रिमोट आपके साथ कॉन्फ़िगर होता है आपके फायर टीवी के साथ, यहाँ पे आपको सेटिंग में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है इक्विपमेंट कंट्रोल का, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, और इससे आप जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इससे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन आप इसे इजीली कर पाते हैं अपने टीवी का। और साथ में आप म्यूट भी कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपने टीवी को। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे प्रेस किया, टीवी ऑफ हो गया। मैंने फिर इसको प्रेस किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली टीवी ऑन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आप जो सेट करके रखते हैं उस पर आपका टीवी ऑटोमेटिकली इंसिस्ट कर जाएगा, जो कि पहले वाला जो वर्जन था उसमें देखने को नहीं मिलता था। मीन्स कि ये आप जब पेयर करते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं अपने रिमोट को। तो जैसा कि आपने देखा इस तरीके से ये रिमोट काम करता है। तो अभी के लिए इस अनबॉक्सिंग वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिमोट कैसी लगी, या आप इस रिमोट को परचेज करने वाले हैं या नहीं। क्योंकि प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे जो बेसिकली रिमोट का प्राइस था वो 199 के अप्रॉक्स था, मीन्स 2000 के अप्रॉक्स था, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्राइस लॉन्चिंग के साथ ही 999 ही रखा गया है। तो प्राइस भी बहुत ही अग्रेसिवली सेट किया गया है और प्राइस काफ़ी कम है, जिसे आप यूज़ भी कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव आपकी फायर टीवी को बना देता है। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।